हाफ पीरियड जोन्स और फ्रेजनल जोन्स। आज हम लोग फ्रेजनल जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेजनल मेथड जो है वो कंसिस्ट करता है, जो कि डिवाइड करता है वेव फ्रंट को इनटू ए नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स और जोन्स। यानी कि वो वेव फ्रंट, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये ABCD एक वेव फ्रंट है जिसको कि जोन्स में, सर्कुलर जोन्स में डिवाइड कर रहा है। ये देख सकते हैं, ये रिंग जो है ये OM1, OM2, OM3 रेडियस का बना हुआ जो ये सर्कल है, ये सब जोन्स हैं हमारे। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट को सर्कुलर जोन्स में डिवाइड करना ही हमारा जो है फ्रेजनल जोन्स है। अब ये इस तरीके से है कि यहाँ पे जो है ये पॉइंट P, यहाँ से हम लोग इसका इंटेंसिटी देखेंगे, इस पे कितना आएगा इस वेव फ्रंट पे। तो हम यही देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए क्या देख रहे हैं कि हाफ पीरियड एलिमेंट्स और जोन्स कॉल्ड फ्रेजनल जोन्स टू फाइंड द इफ़ेक्ट ऑफ ऑल जोन्स एट पॉइंट P। यानी इन सभी जोन्स का पॉइंट P पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हमको देखना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इफ़ स्फेयर आर कंस्ट्रक्टेड विथ P एज सेंटर एंड रेडियाई। P जो है यहाँ से एक स्फेयर जो है कंस्ट्रक्ट होगा, जो कि P जिसका सेंटर होगा और रेडियस, जैसे ये M1 है तो PM1 है B+λ/2, फिर PM2 है B+2λ/2, फिर PM3 है B+3λ/2। तो इस तरीके से करके इस रेडियस का हम स्फेयर जो है ये ड्रॉ करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये इस वेव फ्रंट पे OM1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेगा और फिर OM2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेगा। B+3λ/2 ये OM3 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेगा। तो हमको इसका रेडियस और एलिमेंट निकालना और इस P पे इफ़ेक्ट देखना है कि क्या है, सभी जोन्स की वजह से P पे कितना इफ़ेक्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इफ़ स्फेयर आर कंस्ट्रक्टेड विथ P एज सेंटर एंड रेडियाई इक्वल टू B+λ/2, ये हमने कंसीडर कर ही लिया है। OM1 रेडियस है, OM2 सेकेंड का है, OM3 इसका है। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है OM1 इक्वल रेडियस R1, OM2 R2, OM3 R3। M1P जो है B+λ/2 है M1P, M2P जो है B+2λ/2 है और M3P जो है वो B+3λ/2 है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, पहला हाफ पीरियड यानी OM1 से बना जो ये सर्कुलर एरिया, हम इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा पाई OM1²। अब OM1 इक्वल्स कितना हो जाएगा M1P² माइनस OP²। तो ये हो गया M1P कितना है B+λ/2 और OP कितना है B है। तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो B²λ² प्लस B² से B² कैंसिल हो जाएगा और λ² प्लस B यहाँ पे आ जाएगा। ये पाई B के बराबर हो जाएगा। λ² को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लैम्डा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो रेडियस कितना आ गया पहले का B है ना, क्योंकि पाई R² होता है एरिया, तो एरिया पाई B है। तो रेडियस हो गया ये R², ये √R यानी कि √B। रेडियस ऑफ द सेकेंड हाफ पीरियड जोन, तो OM2 हो जाएगा। OM2 ये सेकेंड का रेडियस है, तो OM2 इक्वल्स कितना हो जाएगा M2P² माइनस OP²। तो M2P² माइनस OP² के पावर हाफ, तो ये हो जाएगा B+λ/λ² माइनस B² के पावर हाफ, तो ये √2B हो जाएगा। तो एरिया जो हो जाएगा कितना हो जाएगा OM2² माइनस OM1², OM2² माइनस OM1², ये सेकंड जोन का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया OM2² 2B हो गया, OM1² B यानी ये आ गया पाई B। तो इससे देख रहे हैं कि एरिया सबका पाई B है, लेकिन रेडियस क्या है B, 2B, 3B, इस तरीके से है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरिया है ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन इज़ इक्वल टू पाई B एंड ऑल्सो द रेडियाई जो है पहले, दूसरे, तीसरे का हाफ पीरियड जोन का है वो B, 2B, 3B। देयरफॉर द रेडियाई इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर
रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब अगर m1 m2 m3 जो है रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को ऑफ ईथर पार्टिकल एट p ड्यू टू सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एटसेट्रा हाफ पीरियड जोन्स। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा p पे ड्यू टू किसी भी जोन की वजह से कैन बी अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज मीन ऑफ द एम्पलीट्यूड, इस तरीके से कि m2 इक्वल्स m1 प्लस m3/2। ये m1 m2 इस तरीके से होगा, ये होगा m1, ये होगा m2, ये होगा m3, ये होगा m4। ये इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अपोजिट क्यों है इससे, क्योंकि दोनों के बीच में ये जो हाफ पीरियड जोन्स है इनके बीच में फेज़ डिफरेंस, हर एक के बीच में फेज़ डिफरेंस पाई है और पाथ डिफरेंस λ/2 है। तो पाई फेज़ डिफरेंस है तो एक का एम्पलीट्यूड ऊपर होगा तो नीचे का दूसरे का नीचे होगा, क्योंकि पाई है फेज़ डिफरेंस अपोजिट फेज़ है, इसलिए ये यहाँ पे ये अपोजिट होंगे। तो इसीलिए जब हम लोग रिजल्टेंट लिखेंगे एम्पलीट्यूड का पॉइंट P पे तो m1 माइनस m2 प्लस m3 माइनस m4 फिर प्लस m5 फिर माइनस m6 इस तरीके से होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1/2 प्लस m1/2 माइनस m2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लेकिन m2 बराबर m1/2 प्लस m3/2 है और m4 बराबर m3/2 प्लस m5/2 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा m1/2 प्लस mn/2। अगर n ऑड नंबर है, यहाँ से अगर हम n को ऑड ले तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, n इवन होगा तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो जब n इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये n जो है ये 0 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए a बराबर m1/2 हो गया। तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी m1²/4।